सुवान लिंग का 3 साल पुराना घर जमाई पति हर दिन उसकी ब्लैक कार्ड पर ऐश करता था। पूरे इंटरनेट पर लोग उसे दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा दामाद कहकर मजाक उड़ाते थे। 3 साल तक मैंने अपनी पत्नी के पैसों से महंगी कारें खरीदी, लग्जरी घड़ियां पहनी और सबकी नजरों में एक बेकार इंसान बनकर जीता रहा। न नौकरी न कोई करियर, हर दिन मेरा एक ही काम था, उसके दिए हुए ब्लैक कार्ड से शॉपिंग करना। मैं पूरे राजधानी शहर का सबसे नकारा, सबसे शर्मनाक आदमी बन चुका था। मुझे लगा था जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुसमूह पर किसी ने योजनाबद्ध तरीके से हमला कर दिया। कंपनी की पूंजी श्रृंखला पूरी तरह टूट गई। 1000 अरब की मार्केट वैल्यू सिर्फ एक रात में शून्य हो गई। हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, साझेदारों ने मुंह मोड़ लिया और कर्जदार दरवाजे पर आ खड़े हुए। जो महिला कभी व्यापार जगत की रानी कहलाती थी, जिससे कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता था, वह एक ही रात में रसातल में पहुंच गई। उसकी आलीशान हवेलियां, लग्जरी कारें, बैंक बैलेंस, सब कुछ जब्त और फ्रीज कर दिया गया। वह आसमान से सीधे मिट्टी में आ गिरी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा इंटरनेट उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा हंसी मेरे ऊपर उड़ाई जा रही थी। सुवान लिंग तो बर्बाद हो गई, उसका निकम्मा पति अब सबसे पहले भागेगा। 3 साल तक मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहा, अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो भागेगा नहीं तो क्या करेगा। ऐसे आदमी सबसे ज्यादा बेवफा होते हैं। ये सारी बातें मैं अपनी बुगाटी में बैठा साफ साफ सुन रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैं असली पति नहीं था। सिर्फ 1 घंटे पहले तक मैं अस्पताल में पड़ा एक घायल इंजीनियर था, और अगले ही पल एक रहस्यमयी शक्ति ने मुझे इस शरीर में खींच लिया। असल मालिक अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना खो चुका था, इसलिए ऑब्सेशन रिकवरी सिस्टम ने उसे असफल घोषित कर दिया और सीधे इस दुनिया से बाहर फेंक दिया। अब उसकी जगह मैं था। मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज रही थी, मिशन सक्रिय। 1 वर्ष के भीतर सुवान लिंग को फिर से 1000 अरब का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने में सहायता करें। सफल होने पर मूल दुनिया में वापसी, असफल होने पर आपकी आत्मा इस दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। मैंने छत की ओर देखा, मन में सिर्फ एक ही विचार था, घर लौट।